गीता का एक तरह से भावानुवाद मैंने करने का प्रयास किया है और शब्द भी करीब करीब श्लोकों के अनुरूप ही लिए हैं, तो इसे थोड़ा सुनना मुश्किल काम है, थोड़ा लंबा है। गीता है, गीता नाम से हम सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन इसे पढ़ना और इसे समझने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं, तो इसे आप देखें। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाश्च पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और पुत्र मोह भी ज्यादा था। इस मोह और अंधेपन ने इस महाभारत को साधा था। धृतराष्ट्र के जैसे अंधे जब राजा की पदवी पाएंगे, भाई भाई में इसी तरह महाभारत होते जाएंगे। वे युद्ध क्षेत्र का हाल सुने, धृतराष्ट्र की ऐसी इच्छा थी। संजय की दिव्य दृष्टि की यह मानो कठिन परीक्षा थी। संजय आंखों से देख देख सारे हालात सुनाता था, अपनी वाणी से युद्ध क्षेत्र का चित्र खींचता जाता था। इस कुरुक्षेत्र में कौन कौन लड़ने की खातिर आया है, मेरे और पांडव पुत्रों ने कैसा रण क्षेत्र सजाया है। हे संजय, मुझको बतलाओ, मैं आकुल होता जाता हूँ। होनी को मन में देख देख मैं व्याकुल होता जाता हूँ। संजय बोला, दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा है। संजय बोला, दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा है। उनकी भ्रकुटी पर हल्की सी चिंता की मानो रेखा है। उनकी भ्रकुटी पर चिंता की हल्की सी मानो रेखा है। राजा दुर्योधन फिर चलकर गुरु द्रोण के सम्मुख जाते हैं। सेना में कौन कहां पर है, वे इसका हाल सुना बताते हैं। गुरुदेव, आप है रण में तो फिर अपना पलड़ा भारी है, और भीष्म पितामह से लड़ना खुद मृत्यु की तैयारी है। वहां कर्ण और दुशासन से मेरे सौ के सौ भाई हैं। इनसे लड़ने वालों की तो निश्चित ही आफत आई है। वह वीर वहां अश्वत्थामा सन्नद्ध मौत सा खड़ा हुआ। यह सैन्य समूह आज गुरुवर लड़ने की खातिर अड़ा हुआ। मेरे खातिर इन वीरों ने जीवन संकट में डाला है। थोड़ा सही नहीं, इसमें से गीता निकाल। मेरे खातिर इन वीरों ने जीवन संकट में डाला है, और भीष्म पितामह ने इनकी रक्षा का भार संभाला है। उस तरफ भीम है, अर्जुन है, पांचों के पांचों भाई हैं, और मित्र आपके द्रुपद हैं, वे कृष्ण के भी अनुयायी हैं। है दृष्टद्युम्न जिसके भीतर प्रतिशोध का पलड़ा भारी है। पांडव सेना की भी गुरुवर पूरी पूरी तैयारी है। यूं तो अभिमन्यु बालक है, पर लगता सेना नायक है। उसके चेहरे पर है गुरुवर मुस्कान बड़ी सुखदायक है वीर बहुत से, उन सबके मैं नाम बता नहीं पाऊंगा। हे गुरुवर दे आशीष मुझे, फिर विजयी मैं हो जाऊंगा। बीच में कट हो गई, इसमें नीचे आ गई और नीचे कर दे। यूं तो अभिमन्यु बालक है, फिर दूसरी आ गई ना दिक्कत, यही तो हो रही है इसमें। अच्छा चलो इसे हाँ। इस तरह आपके बेटे ने गुरु द्रोण का जय जयकार किया। इस तरह आपके बेटे ने गुरु द्रोण का जय जयकार किया। फिर हाथ हिलाकर सेना में उत्साह का भी संचार किया। वहां उज्जवल घोड़ों के रथ पर अर्जुन था और मुरारी थे। था मुदित हास्य मुख मंडल पर तत्पर सारथी त्रिपुरारी थे। यूं चित्र खींचकर वीरों का संजय ने हाल बताया था, और तभी भीष्म ने उठ करके एक भीषण शंख बजाया था। कोई तुरही, कोई मृदंग, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा। इस सम्रांगण में हर सैनिक बस मरण धर्म को निभा रहा। पांचजन्य था नाम शंख का, कृष्ण ने जिसे बजाया था, और कुरुक्षेत्र का हर जर्रा उस ध्वनि से फिर थर्राया था। अर्जुन और सारथी कृष्ण वहां एकांत वृक्ष के नीचे थे। गांडीव हाथ में ले अर्जुन उसकी प्रत्यंचा खींचे थे। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ केशव को शीश नवाया था। माधव ने अपने हाथों से उसके सिर को सहलाया था। दोनों पक्षों के मध्य कृष्ण इस रथ को अब प्रस्थान करें। किस किस में कितना दमखम है, हम इसका कुछ अनुमान करें। तब हंसते हंसते माधव ने उस सुंदर रथ को खिसकाया और भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सम्मुख लाकर ठहराया। अर्जुन ने अपनी आंखों से सेनाओं का संधान किया। अर्जुन ने अपनी आंखों से सेनाओं का संधान किया है। कौन कौन सम्मुख रण में, इसका थोड़ा अनुमान किया। उसने देखा पितृव्य भीष्म और गुरु द्रोण हैं खड़े हुए।
उसने देखा पितृव्य भीष्म और गुरु द्रोण है खड़े हुए, सारे कौरव भाई उससे लड़ने की खातिर अड़े हुए। अर्जुन के मन में संशय ने अपना अधिकार जमाया था और मोहग्रस्त होकर अर्जुन इस दुविधा से घबराया था। वह खड़े सामने जो मेरे, वह सब तो मेरे भाई हैं। वह खड़े सामने जो मेरे, वह सब तो मेरे भाई हैं। माधव, उनसे ही लड़ने की यह कैसी दुविधा आई है। जो दुश्मन बनकर खड़े हुए ताऊ हैं, चाचा नाना हैं। हे माधव, मेरे अपनों पर ही मुझको शस्त्र चलाना है। जब भीष्म पितामह हो सम्मुख में कैसे बाण चलाऊंगा। गुरुदेव द्रोण को मैं, हे माधव, मैं कैसे मार गिराऊंगा। जिनकी खातिर जीते हैं हम, मैं उन अपनों को मारूंगा। जिनकी खातिर जीते हैं हम मैं उन अपनों को मारूंगा। यदि जीत गया भी इस रण में तो जीवन रण में हारूंगा। हम बुद्धिमान हैं केशव, पर लालच के सभी अधीन हुए। हम राज्य और सुख की खातिर सारे के सारे हीन हुए। यह पहली बार मुझे मन में ऐसी आकुलता आई है। मेरे शरीर पर माधव यह कैसी व्याकुलता छाई है। रह लूंगा मैं जंगल में, दुख सह लूंगा। भाई को मारूं मैं रण में, मैं ऐसा खेल न खेलूंगा। इससे अच्छा है मधुसूदन, मैं वन को फिर प्रस्थान करूं और भिक्षाटन करते करते इस जीवन का अवसान करूं। यह चित्त मोह से भ्रमित हुआ, क्या करे समझ नहीं पाता है। और पाप पुण्य और धर्म अधर्म का भेद मुझे भरमाता है। मेरा धीरज भी टूट रहा, गांडीव हाथ से छूट रहा। केशव, अब राह दिखाओ तुम पर विश्वास अटूट रहा। और धनुष त्याग कर हाथों से फिर अर्जुन शस्त्र विहीन हुआ। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, रथ के पीछे आसीन हुआ। माधव ने अर्जुन के मन की इस दुविधा को पहचान लिया। उसके भीतर के मोह और अज्ञान को तत्क्षण जान लिया। इस युद्ध काल में हे अर्जुन कैसा विचार यह आया है। इस युद्ध काल में हे अर्जुन कैसा विचार यह आया है। यह कैसा शोक हुआ तुमको, यह कैसा रुदन मचाया है। एक श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण क्या अर्जुन ऐसे ही होते हैं। क्या वीर पुरुष सम्रांगण में ऐसे ही छिपकर रोते हैं। जो आज तुम्हारे प्रियजन हैं वे ही उपहास उड़ाएंगे। कायरता का आरोप लगा अपयश का पात्र बनाएंगे। यह सोच सिर्फ निर्बलता है, इससे तुमको बचना होगा। यह युद्ध तुम्हारी नियति है और युद्ध तुम्हें करना होगा। यह क्षात्र धर्म है अर्जुन कि अपराधी सारे दंडित हों। यह क्षात्र धर्म है अर्जुन कि अपराधी सारे दंडित हों और साधु जनों की रक्षा हो, रिश्ते चाहे सब खंडित हों। इन दैहिक रिश्तों की खातिर कर्तव्य मार्ग से हटते हो और क्षात्र धर्म को अपने ही हाथों अपमानित करते हो। अर्जुन, बस कर्म चिरंतन है। बिन कर्म किए कोई मानव एक पल भी रह नहीं सकता है। अर्जुन, बस कर्म चिरंतन है, मानव की यही विवशता है। जो भी धरती पर जन्मा है एक दिन उसको मरना होगा। जो भी धरती पर जन्मा है एक दिन उसको मरना होगा। इस मरणशील तन की खातिर शुभ नहीं शोक करना होगा। तू जीतेगा या हारेगा यह तेरा सोच विचार नहीं। तू जीतेगा या हारेगा यह तेरा सोच विचार नहीं। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। इस सम्रांगण में जीत हार अर्जुन दोनों ही संभव है, पर कह पाना किसकी होगी यह निश्चय मान असंभव है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोग्य से महीम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि धर्म के हित में देह गई तो स्वर्ग में सीधा जाओगे। इस संग्रामगण में जीत गए तो राज्य धरा का पाओगे। इस तन को कोई मार भी दे पर अमर आत्मा होती है। यह कालतीत होती अर्जुन, यह मरती है न जन्मती है। पानी से भीग नहीं सकती, अग्नि से यह जलती भी नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावकः, न च क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। पानी से भीग नहीं सकती, अग्नि से यह जलती भी नहीं, वायु से सूख नहीं सकती, शस्त्रों से यह कटती भी नहीं। हम सोच नहीं सकते इसको अव्यक्त आत्मा होती है। हम देख नहीं सकते इसको अदृश्य आत्मा होती है। इस अमर तत्व के मरने का अर्जुन तुम शोक मनाते हो। इस अमर तत्व के मरने का अर्जुन तुम शोक मनाते हो। बातें करते हो ज्ञानी सी, खुद के मन को भरमाते हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहाणि नरोपराणि। कि अर्जुन तेरे इन शस्त्रों से बस यह शरीर ही मरता है और इस शरीर के मरने का तू व्यर्थ शोक क्यों करता है। इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता रहता है। इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता रहता है। यह आत्म तत्व भी इस तन को बस यूं ही बदलता रहता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक
जीवन से लेकर मृत्यु तक ही इस शरीर से नाता है और मात्र सफर की खातिर क्या कोई संबंध बनाता है। कर्मों के फल को जान सके तू इसमें अभी समर्थ नहीं, तू जीतेगा या हारेगा इसका कोई भी अर्थ नहीं। धरती पर धर्म न हार सके, क्षत्रिय का पहला धर्म है ये, हर मानव अपना कर्म करे जीवन का सच्चा मर्म है ये। जब पाप कर्म बढ़ जाएंगे और धर्म पे संकट आएगा, तब तब ही ये पाठ धरा पर कृष्ण प्रकट हो जाएगा। धरती पर सुन लो हे अर्जुन, जब दुर्जन बढ़ते जाते हैं और सज्जन उनके हाथों से जब जीवन में दुख पाते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धरती पर सुन लो हे अर्जुन, जब दुर्जन बढ़ते जाते हैं और सज्जन उनके हाथों से जब जीवन में दुख पाते हैं, तब तब आता हूं धरती पर मैं धर्म ध्वजा फहराने को, तब तब मैं जीवन लेता हूं दुष्टों को सबक सिखाने को। इन नक्षत्रों की चाल सखा, भगवान अपने विषय में बता रहे हैं अर्जुन को कि इन नक्षत्रों की चाल सखा, इस सृष्टि का भूचाल सखा, मैं सब जीवों में जीवन हूं, मैं ही हूं उनका काल सखा। मैं व्यापक ओम चराचर में, मैं अव्यंजन हूं अक्षर में, इस मन के भीतर भाव हूं मैं, जीवन जीने का चाव हूं मैं, संपूर्ण जगत को धारण कर मैं कर्म फलों को देता हूं, मैं ही हूं चारों वेद और वेदों का मैं अध्येता हूं। मैं परम धाम सबका स्वामी, शुभ अशुभ देखने वाला हूं, उत्पत्ति प्रलय का कारण हूं और सृष्टि का रखवाला हूं। सूरज के भीतर ताप हूं मैं, पानी भी हूं और भाप हूं मैं व्यापक सर्व चराचर में, पर अपने भीतर आप हूं मैं। चाहे सुख हो चाहे पीड़ा हो, चाहे हानि हो या लाभ मिले। रिकॉग्नाइज करो एक आध दो नाम हम उससे थोड़ी हो गई, इसमें दिख रहा है। हाँ भगवान साहब जी साहब प्रणाम। मालूम हो साहब, आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आप सुन रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात लग रही है। और प्रहलाद जी पारिक साहब सुंदर प्रस्तुति के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा मेरा पहला प्रयास है एक तरीके से, कविताओं के क्षेत्र में लिखता रहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने का मेरे को अवसर भी नहीं मिलता है और कभी रुचि भी नहीं हुई। आज आप लोगों ने अवसर दिया है, सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं व्यापक सर्व चराचर में, पर अपने भीतर आप हूं मैं। सूरज के भीतर ताप हूं मैं, पानी भी हूं और भाप हूं मैं। चाहे सुख हो चाहे पीड़ा हो, चाहे हानि हो या लाभ मिले, निज कर्म को करते जाने से मन को न कभी संताप मिले। इस तरह इस राह यह सोच पार्थ है ब्रह्म सोच, यह स्वार्थ मोह की नाशक है। इस राह पे चलने वाला ही बस कर्मयोग का साधक है, बस कर्मयोग का साधन है। तुम हार जीत हार से ऊपर उठकर धर्म की खातिर युद्ध करो। परिणाम युद्ध का क्या होगा अर्जुन, इससे बिल्कुल न डरो। आसक्ति क्रोध और भय से जो मानव मुक्ति पा जाता है, सुख दुख में जो संभाव रहे वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।